मुझे पॉलिटिक्स से पहले समाज सेवा करनी है, लोगों को जोड़ना है। उन्होंने तो पहले स्पेशल टाइम दिया कि इतने बजे करीब आना। मैं उधर गया तो उन लोगों ने बुलाया कि उन्होंने जब पापा को भी देखा, मेरे पापा भी यही काम करते हैं, अच्छा उस मिशन को ख़त्म कर रहे हैं। तो मैंने कि नहीं, मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा और इस मिशन के लिए काम करूंगा और सबको जोड़ूंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ एक युवा दिख रहे हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, बीएसपी के सबसे युवा कैंडिडेट हैं। नाम भी है इनका आकाश। सबसे युवा हैं, इन्होंने कानून की पढ़ाई की है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इनको अपना कैंडिडेट बनाया है। आकाश कहाँ से कैंडिडेट हैं? मैं जलेसर 106 एटा डिस्ट्रिक्ट से कैंडिडेट हूँ। तो एक मतलब अपने बारे में कुछ बताइए, क्या पढ़ाई की है और कब तय किया कि चुनाव लड़ना है? मेरा नाम आकाश सिंह है। मेरी एजुकेशन बीबी एलएलबी एलएलएम क्रिमिनल से की है मैंने। और मैंने मिशन के बारे में जब पढ़ा था तो मैंने समाज सेवा का सोच लिया था, मैं करूँगा। मैंने लोग जोड़ लिए थे अपने साथ। मैं आगरा में दीवानी में बैठता हूँ, तो मैंने वहीं से ही जोड़ना अपने लोगों को और अदर जो हैं उनको जोड़ना चालू कर दिया था। अच्छा, प्रैक्टिस आगरा में करते हैं? जी, दीवानी में बैठता हूँ मैं और फिरोजाबाद में भी अगर केसेस वगैरह होते तो मैं जाता हूँ। कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मुझे 2 साल हो गए अभी। 2 साल। और मिशन के बारे में क्या मतलब, मिशन का मतलब आपके लिए मिशन का मतलब क्या है? मिशन का मतलब है जो पीड़ित हैं, जो दबे कुचले हैं, उनको उठाना। और मतलब जिसको हक नहीं मिल पा रहा है और जो सब समाज अलग हो रहा है, मैं चाहता हूँ उन सबको जोड़ना और हर किसी की बात रखवाना, जो आजकल नहीं हो पा रहा है। जो दूसरी जो 2012 से 17 की पार्टी है, 17 से 22 की पार्टी है, वो एक ही चीज़ की बात करती हैं, डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने छोड़ दिया है। और अब मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, लोगों को उठाने की बात कर रहा हूँ, किसानों के बारे में बात कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये सब लोग खड़े हों, एकता दिखाएँ और इस पार्टी को, इस मिशन को आगे लेके जाएँ। बहन जी से मुलाकात हुई आकाश की, और सोचिए कितनी उम्र है? 27 साल। 27 साल का हूँ मैं बार बार कह रहा हूँ कि 21वीं सदी डॉक्टर अम्बेडकर की सदी होगी। उनके मानने वाले, जानने वाले, वो तमाम लोग जो सोशल जस्टिस में भरोसा रखते हैं, जो समाज को जोड़ने का काम करें, तो बहुजन समाज का तेज तरार युवा जो है वो राजनीति में आ रहा है। बहन जी से मुलाकात हुई, क्या कहा उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि तुम बहुत एजुकेटेड हो, अच्छे हो, समाज सेवा कर रहे हो। उन्होंने मेरा बैकग्राउंड वगैरह चेक किया होगा कि समाज सेवा कर रहे हो, अच्छे लोगों को जोड़ रहे हो, आपका करियर बहुत आगे जाएगा और आप ऐसे ही लगे रहो। तो एकदम आराम से आप मिले और उन्होंने कहा कि जाओ चुनाव लड़ो पहली बार? हाँ, उन्होंने थोड़ा पता करवा लिया था बैकग्राउंड वगैरह, मेरे को बुलाया था जब उन्होंने। तो उन्होंने इतना अच्छा आशीर्वाद दिया, इतना खुश होकर आशीर्वाद दिया कि मैं भी दंग रह गया कि शायद मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैं उनका भतीजा तो नहीं हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने मुझे ये फायदा तो नहीं मिल गया आकाश से, आपका चेहरा भी मिलता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझे अपना भतीजा माना, भले ही दूसरा माना। तो उनका आशीर्वाद मुझे मिला, मैं बहुत सौभाग्य हूँ और बहुत बहुत खुश हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, शायद उन्होंने मुझ में कुछ ऐसा देखा कि मैं लोगों के लिए कर सकता हूँ। तो आकाश, आना राजनीति में ही है, करना पॉलिटिक्स? जी सर, पॉलिटिक्स करनी है मुझे पॉलिटिक्स से पहले समाज सेवा करनी है, लोगों को जोड़ना है। जो लोग भूल चुके हैं मिशन को और जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, मैं उन्हें समझाना है कि नहीं, आपकी पार्टी यही है जो आपका कर सकती है भला, नहीं तो कोई नहीं करेगी। एक मिशन है जो सर्व समाज को जोड़ती है, इसका मूल मंत्र यही है, सर्व सुखाय सर्व हिताय। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बहन जी अमूमन जो नए लोग हैं उनको मैं देखता रहता हूँ, उनके पास जब भी जाता हूँ तो कुछ ना कुछ बताती हैं, सिखाती हैं अपने अनुभव से। ऐसा कुछ खास कहा जो आपको लगे कि, क्योंकि बहन जी से मिलना ही बहुत मुश्किल है, पहले तो वो मिलती नहीं, कार्यकर्ताओं से, सिलेक्टेड लोगों से मिलते, क्योंकि बहुत मिलने वालों की भीड़ हो जाती है, उम्र भी हो रही है उनकी। तो ऐसा क्या कहा उन्होंने तो पहले स्पेशल टाइम दिया कि इतने बजे करीब आना। मैं उधर गया तो उन लोगों ने बुलाया कि उन्होंने जब पापा को भी देखा, मेरे पापा भी यही काम करते हैं, अच्छा लोगों को जोड़ते हैं, उन्होंने बहुत लोगों की हेल्प की है। तो उन्होंने बुलाया, टाइम दिया स्पेशल के आओ। उन्होंने हमसे बातचीत की, उन्होंने निकाला एक मतलब टाइम थोड़ा निकाल के उन्होंने देखा कि ये लोग कैसे हैं, तो उन्हें अच्छा लगा। और थोड़ी बहुत जो हमारे अध्यक्ष वगैरह उन्होंने हमारे बारे में बताया, तो उसी हिसाब से उन्होंने बात की। तो ये मिशन बसपा में तो छोड़ दीजिए, मिशन से कब से जुड़े हुए? मतलब कॉलेज लाइफ से ही बाबा साहब को समझने लगे थे? और
कॉलेज लाइफ से ही बाबा साहब को मैं पढ़ने लगा था, मान्यवर काशीराम जी को पढ़ने लगा था, और बहन जी के बारे में भी काफ़ी माननीय बहन जी के बारे में भी काफ़ी पढ़ा मैंने। जब देखा उन लोगों ने कितना संघर्ष किया है, जब उनकी पढ़ी, बाबा साहब ने अपने बेटे को छोड़ के लोगों के लिए, अब अदर बेटों के लिए इतना किया, उन्होंने कहा कि नहीं, कि एक बेटे के चक्कर में मैं और बेटों को नहीं भुगतने दूंगा। तो मुझे थोड़ा बहुत दुख हुआ, मैंने कि इन्होंने इतना किया और हम उसको पीछे लेते हुए जा रहे हैं, उस मिशन को ख़त्म कर रहे हैं। तो मैंने कि नहीं, मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा और इस मिशन के लिए काम करूंगा और सबको जोड़ूंगा। और तो देखिए, मैं सिर्फ अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, थर्ड फेज में आकाश का चुनाव है, मैं मिलूंगा जरूर, मेरी लगातार कोशिश है। मैं फिर कह रहा हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो नए युवा हैं वो कैसे पॉलिटिकल असर्सन कर रहे हैं, वो राजनीतिक में कैसे हिस्सेदारी ढूंढ रहे हैं और वो घरों से निकल रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब 25% की आबादी है शेड्यूल कास्ट की, वो दिन दूर नहीं जब वो रिजर्व के बदले जनरल सीटों पर भी क्लेम करेंगे। और मुझे लगता है इस देश की राजनीति के लिए भी शानदार है कि ऐसे युवा जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की है और थर्ड जनरेशन के लोग हैं और ये मार्केट में आ रहे हैं, ये राजनीति में आ रहे हैं, इसी से देश बेहतर बनता है, इसी से समाज बेहतर बनता है। आकाश सबसे युवा कैंडिडेट हैं BSP के। ऐसे तमाम और जो यूपी चुनाव में बदलाव हो रहा है, कैसे मैं नज़र रख रहा हूँ कि ग्राउंड पर हो क्या रहा है। आज मेरा पहला दिन है, मैं निकला हूँ दिल्ली से, और 10 मार्च तक आपको यूपी में क्या हो रहा है, ऊँट किस करवट बैठेगा, कैसे कैंडिडेट हैं, पार्टियों की क्या रणनीति है, सब बताऊँगा। आज पहली कड़ी में शुरुआत आकाश से, जो BSP के सबसे युवा कैंडिडेट हैं। आप लोग की प्रतिक्रिया भी बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।